नमस्ते प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के परमहंस योगानंदा जी के साथ वार्तालाप के इस सत्संग में। आज का जो विषय है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प है, जो है विश्वास या अंधविश्वास के आध्यात्मिक मार्ग में हम कब कह सकते हैं कि हम विश्वास के साथ चल रहे हैं या कब हम अंधविश्वास पे अपना बल लगा रहे हैं। तो इस टॉपिक पे इस विषय पे चर्चा करने से पहले आइए एक प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को आमंत्रित करते हैं और फिर हम इस वार्तालाप के साथ शुरू करेंगे। आप मेरे साथ में चाहे तो गा सकते हैं या जैसे भी आपकी इच्छा हो, आप जिस भी रूप में ईश्वर और गुरुओं को पुकारना चाहें आप पुकार सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांति। आपका फिर से स्वागत है। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, या अगर आप पहली बार इस सत्संग को अटेंड कर रहे हैं तो हम इस पुस्तक परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप पर आधारित एक या दो वार्तालाप लेते हैं और उस पे चर्चा करते हैं। और योगानंद जी के जो शब्द हैं या उनके जीवन से जो कहानियां हैं उन पे गहराई से जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उनके जीवन से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं। तो आज की जो दो वार्तालाप है वो विश्वास से संबंधित है। एक है पहला वार्तालाप जो है वो है 143 143 और 144 144। और क्योंकि ये वार्तालाप थोड़े बड़े हैं तो मैं इन्हें पूरी तरह से नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इनकी जो कहानी है मैं संक्षिप्त में इस सत्संग के दौरान सुनाऊंगा। और मैं आप सबको प्रोत्साहित करूंगा कि आप ये किताब खरीदें और इन शब्दों को पढ़ें और इन पे खुद ध्यान करने की कोशिश करें कि आप क्या प्रेरणा ले सकते हैं अपने जीवन में इन शब्दों के द्वारा। तो पहले आते हैं जो पहली वार्तालाप है 143 143। इसमें परमहंस योगानंद जी दो महिलाओं के बारे में बात करते हैं जो अपनी गाड़ी को, ये अमेरिका में है, जो अपनी गाड़ी को अक्सर खुला छोड़ देती थी कहीं भी, चाहे वो घर पे हो या चाहे कहीं बाहर हो, पब्लिक प्लेस में हो जहां सामूहिक तौर पे कई लोग चलते फिरते हैं। और शायद ऐसी लापरवाही सही नहीं थी और योगानंद जी उन्हें कह रहे थे कि तुम्हें ऐसी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो इन महिलाओं के शब्द योगानंद जी के लिए ये थे जो मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं पूरा जैसे कह रहा था कि वार्तालाप नहीं पढ़ूंगा, बस कुछ शब्द पढ़ना चाहूंगा। तो जब योगानंद जी ने कहा कि तुम्हें इतनी गैर जिम्मेदारी से नहीं बर्ताव करना चाहिए, तुम्हें प्रैक्टिकल होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए इन सिचुएशंस में, तो ये महिलाएं कहती हैं कि ईश्वर में आपका विश्वास कहाँ गया। उन्होंने लापरवाही से पूछा, मुझे ईश्वर में विश्वास है, योगानंद जी ने उत्तर दिया, पर मैं ये आशा नहीं करता कि वे मेरे सारे काम करें, वह ठीकता होगी। तुम्हें अपनी व्यावहारिक बुद्धि पर भी भरोसा करना चाहिए। उन्होंने नहीं सुना और अपनी कार को बिना ताला लगाए ही खड़ा करती रही। एक दिन उन्होंने बहुत सारी बहुमूल्य कलाकृतियां, पेंटिंग्स खरीदी और कार की पिछली सीट पर असुरक्षित ही छोड़ दी। जब वे वापस आई तो पाया कि पेंटिंग्स चोरी हो चुकी है। इससे वे बहुत अधिक परेशान हुई। अगली बार जब वे मुझसे मिली तो उन्होंने उस दुर्घटना के विषय में मुझे बताया। मैंने कहा, यानी योगानंद जी ने उनसे कहा, शायद अब तुम ईश्वर की कृपा के साथ सहयोग करने के महत्व को समझोगी। और आगे योगानंद जी उदाहरण देते हैं कि कैसे एक बार जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के जीवन में
शैतान प्रकट होता है और वो कहता है कि इस पहाड़ी से कूदो और कहो ईश्वर को कि तुम्हें तुम्हारी रक्षा करे। और ईसा मसीह कहते हैं कि मैं उनके शब्द पढ़ता हूँ जो योगानंद जी ने कहा। ईसा मसीह कहते हैं कि ये लिखा गया है कि तुम अपने मालिक ईश्वर को प्रलोभन में नहीं डालोगे, भविष्य में अधिक सावधान रहो और ईश्वर को प्रलोभन में मत डालो, अर्थात उससे अपने लिए उन उपकारों की मांग मत करो जो तुम पूर्णतया आसानी से स्वयं कर सकते हो। और मैं जब ये पढ़ रहा था मुझे एक और कहानी याद आती है जो योगानंद जी ने कही थी कि दो लड़के थे और वो देखना चाहते थे कि ईश्वर उनकी रक्षा करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो जंगल में चले गए और एक तलवार थी उनके पास में, और एक लड़के ने दूसरे लड़के के ऊपर, एक लड़का झुका और दूसरे लड़के ने उसकी गर्दन पे तलवार रखी, और वो चाहते थे कि यदि ईश्वर है तो उन्हें उनकी रक्षा करनी चाहिए। और योगानंद जी ने कहा कि ऐसी ऐसी चीजों के लिए ईश्वर आपकी रक्षा नहीं करेंगे। और जैसे इस कहानी में भी योगानंद जी कहते हैं कि ये तो ढीठता होती है कि जो काम तुम सरलता से कर सकते हो उसमें ईश्वर को बुलाना, ये तो ढीठता होती है। हमें ईश्वर के साथ सहयोग में अपना कार्य करना चाहिए। हाँ, ईश्वर की कृपा है, लेकिन हम ईश्वर की कृपा के साथ कैसे सहयोग करते हैं वो उतना ही महत्व रखता है। कई महान गुरु जन्म लेते हैं इस पृथ्वी में, योगानंद जी जिनमें से एक थे। अगर योगानंद जी चाहते थे तो वो बहुत ही सरलता से दिखा सकते थे कि अरे उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ध्यान करने की जरूरत नहीं है, गुरु की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अवतार के रूप में जन्मे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने एक शिष्य के रूप में स्वामी श्री युक्तेश्वर जी से दीक्षा ली। वो ध्यान साधना करते थे। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी जो भी उन्हें कहते थे उनका आदर करते थे। वो अपने ध्यान में ईश्वर से प्रार्थना करते थे। आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से जब एक व्यक्ति की चेतना, जब एक संत की चेतना ईश्वर के साथ एक हो जाती है तो वो ईश्वर हो जाता है। उनके विचार ईश्वर के विचार एक समान हो जाते हैं, तो ईश्वर से प्रार्थना करने की क्या जरूरत। लेकिन वो अपने शिष्यों को उदाहरण के साथ दिखा रहे थे कि सिर्फ कहना कि हाँ ईश्वर है काफी नहीं है, हमें भी अपना कार्य करना होगा, हमें भी अपनी मेहनत करनी होगी, आध्यात्मिक मार्ग में भी और दैनिक जीवन में भी। और यहाँ पे जो महिलाएं गैर जिम्मेदारी से बर्ताव कर रही थी, शायद हम इतनी गैर जिम्मेदारी से बर्ताव नहीं करें, लेकिन ये संतुलन रखना विश्वास और अंधविश्वास के बीच में बहुत के साथ बहुत जरूरी है। कई बार हम कह सकते हैं कि अरे हाँ गुरुजी हैं, अरे हाँ ईश्वर है, वो ध्यान रख लेंगे। वहां शायद क्या हम लापरवाही बरत रहे हैं, क्या हम अपनी मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वहां पे इंट्रोस्पेक्शन, वहां पे ध्यान डालने की जरूरत है। दूसरी तरफ हम असंतुलित हो सकते हैं कि मुझे ही सब कुछ करना है, मैं ही सब कुछ करूंगा, मुझे ही ध्यान करना है, मुझे ही ऑफिस का कार्य करना है। वहां पे हम सोच रहे हैं क्या कि हम सब कुछ कर रहे हैं और ईश्वर की कृपा नहीं आ पा रही है। और हमें वो संतुलन बनाए रखना है। जैसे एक बार योगानंद जी कई बार अपने शिष्यों को कहते थे, खासकर जो इन शिक्षाओं को लोगों के साथ में को प्रदान करते थे, उनके साथ साझा करते थे। योगानंद जी कहते थे कि तुम मत सोचो कि तुम ये शिक्षाएं बांट रहे हो, लेकिन ये सोचो कि आप ईश्वर के माध्यम बन रहे हो, उनके पात्र बन रहे हो, और ईश्वर और गुरु को अपने माध्यम से बहने दो और उन्हें कहो कि वो तुम्हारे द्वारा इन शिक्षाओं को लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। तो स्वामी क्रियानंद जी के मन में ये विचार आया जब वो एक सत्संग दे रहे थे, और सत्संग देते देते बीच में जैसे ही उनके मन में वो विचार आया वो शांत हो गए। उन्होंने बोला अगर ईश्वर को ही सब कुछ कहना है तो मुझे क्या करने की जरूरत है, मैं बस चुप बैठ जाता हूँ और ईश्वर को कहने दूं। और वो 2 मिनट के लिए, कई लोग थे उस बड़े से हॉल में, और वो बस शांत हो गए, एकदम चुप, बात करते करते बिल्कुल चुप। और उनके जो गुरु भाई थे स्वामी क्रियानंद जी को कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। लोगों को लगा कि वो भय की वजह से रुक गए हैं और कुछ बात नहीं कर रहे, लेकिन स्वामी क्रियानंद जी बस इंतजार कर रहे थे कि ईश्वर और गुरु आएंगे और वो बात करना शुरू करेंगे। लेकिन नहीं,
और यही नहीं, जो उनके गुरु भाई थे उनके सर पे पसीने आए छूटने लग गए थे कि अरे ये क्या हो गया, कुछ तो बोलो। लेकिन स्वामी प्रियानंद जी इंतजार कर रहे थे 2 मिनट के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर अभी मैं बात करते करते एकदम शांत हो जाऊं 2 मिनट के लिए, आप क्या सोचोगे? फिर स्वामी क्रियानंद जी कहते हैं कि हाँ, हमें ईश्वर का माध्यम बनना चाहिए, हाँ हमें गुरु का माध्यम बनना चाहिए। लेकिन इस कहानी के द्वारा उन्होंने सीखा कि इस अनुभव के द्वारा उन्होंने सीखा कि हमें भी अपना कार्य करना होगा, हमें बोलना होगा, हमें अपनी दैनिक जिम्मेदारियां निभानी होगी, हमें हर वो चीज करनी होगी जो ईश्वर चाहते हैं कि हम करें। लेकिन साथ साथ उन्हें आमंत्रित करना होगा हर चीज में कि ईश्वर अब मैं क्या बोलूं, अब मैं क्या करूं, मुझे किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों, इस कहानी में आप देखोगे कि ये महिलाएं जब ये दुर्घटना घटी, वे बहुत चिंतित हो गई थी, वो परेशान हो गई थी। और यदि कोई व्यक्ति सच में विश्वास करता है ईश्वर पे, जैसे कि ये कह रही थी शुरुआत में, तो व्यक्ति चिंतित नहीं होता है। व्यक्ति सोचता है कि हाँ, ये ईश्वर की ये ईश्वर की ही तो मर्जी थी, और ईश्वर की मर्जी के साथ में ही तो ये हो रहा है। लेकिन इनका विश्वास पूरा नहीं था, इनका विश्वास अटूट नहीं था, क्योंकि उन्होंने विश्वास पे अपने कार्य नहीं किए थे, बल्कि अंधविश्वास पे, बचपने के साथ में। और हम कब कह सकते हैं, क्योंकि कई बार हम कई संतों की कहानियां सुनते हैं जहां वो इतने महान चीजें करते हैं, और हम सोचते हैं कि ऐसे और कोई व्यक्ति करता तो शायद हकीकत नहीं होती। योगानंद जी, अ, उनकी जब स्कूल थी, जब वो अमेरिका गए थे, उससे पहले उन्होंने एक विद्यालय स्कूल शुरू किया था। और वहां पे एक बड़ा सा झरना हुआ करता था, नदी हुआ करती थी। और वहां से वो बहुत मतलब आसान नहीं था वहां से जाना, और कोई व्यक्ति फिसल के डूब भी सकता था, इतना फिसलने जैसा था। और बहुत ही मतलब इतना लंबा रास्ता नहीं था जहां से लोग चल पाते थे। तो वो अपने स्कूल के बच्चों को लेके गए, और उन्होंने कहा कि मुझ में विश्वास रखो और ईश्वर पे विश्वास रखो। और उन्होंने सबको चलने के लिए कहा, और कोई नहीं फिसला, कोई नहीं गिरा, और वो लोग चलते रहे। और दूसरी जगह जब योगानंद जी चले गए थे, ये कहानी अन्य शिक्षकों को याद थी। और एक शिक्षक जिसके पास इतना अनुभव नहीं था, वो ईश्वरीय चेतना नहीं थी जैसे योगानंद जी के पास थी, इस व्यक्ति ने भी, इस शिक्षक ने भी वही शब्द कहे। लेकिन क्या हुआ? एक विद्यार्थी फिसल के डूब गया वहां पे। तो हमें विश्वास हाँ ईश्वर पे रखना चाहिए, लेकिन हम अपना विश्वास उतना ही रख सकते हैं जितना हम अपने अनुभव के द्वारा जानते हैं कि हाँ, इधर मैं विश्वास आगे अपना कदम बढ़ा सकता हूँ, यहाँ मैं जानता हूँ कि ईश्वर मेरी सहायता करेंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने लग जाते हैं, हमारा विश्वास ज्यादा बड़ा होने लगता है, ज्यादा गहराई से हम ईश्वर पे विश्वास कर सकते हैं। और शुरुआत में खासकर जब हम आध्यात्मिक मार्ग में शुरू करते हैं, तो हमें छोटी बातों के साथ में शुरू करना चाहिए कि ईश्वर मैं आपके ऊपर विश्वास कर रहा हूँ कि आप ये चीज मेरे लिए कर रहे हो। छोटी छोटी बातों के साथ में कदम लीजिए, और फिर बड़े बड़े कदम उठाइए। ना कि शुरुआत में कि नहीं मैं अपनी कार को खुला छोड़ूंगा, नहीं मैं ये करूंगा, नहीं मैं वो करूंगा। और यहाँ पे आते हैं अगले वार्तालाप पे, जिसको पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है। लेकिन योगानंद जी ये कहानी बोलते हैं जो तुलसीदास की है। और तुलसीदास जी एक मंदिर में पुजारी थे, और अ, उस जगह पे कई सारी सोने की मूर्तियां थी। और तुलसीदास जी कई बार ध्यान में जब बैठते थे, वो इतने मुग्ध हो जाते थे कि वो सब कुछ भूल जाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी चेतना में ये विचार रहता था कि अरे ये सोने की मूर्तियां हैं, इसका क्या करूं? उनकी जिम्मेदारी थी इनका देख रेख करना। और एक दिन एक व्यक्ति आया उनके पास में, और उन्होंने कहा कि मैं इस मंदिर में प्रवेश करना चाहता हूँ रात को भक्ति के लिए, लेकिन जब भी मैं प्रवेश करने की कोशिश करता हूँ, तो एक बड़ा सा व्यक्ति खड़ा रहता है और वो मुझे घुसने नहीं देता है। और तुलसीदास जी ने पूछा कि ये ये कैसे दिखता है ये व्यक्ति, क्योंकि जहां तक तुलसीदास को पता था कोई व्यक्ति नहीं था।
और जिस हिसाब से इस व्यक्ति ने इस दूसरे व्यक्ति को समझा के बारे में बताया कि ये जो चौखट पे खड़ा रहता था, उन्हें पता चला कि ईश्वर उधर रक्षा कर रहे थे, कि जो तुलसीदास जी गहरे ध्यान में जाते थे कि ईश्वर वहां रक्षा कर रहे थे उन मूर्तियों की, कि कुछ ना हो सके। लेकिन फिर भी क्योंकि इस व्यक्ति ने निवेदन किया था कि मुझे आने की अनुमति दीजिए और उस व्यक्ति को कहिए कि मैं आ सकूं और मुझे रोके ना, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं कहूंगा इस व्यक्ति को। और हकीकत में ये जो दूसरा व्यक्ति था वो एक चोर था। तो अगले दिन क्या हुआ कि ये आया, इसने सारी सोने की मूर्तियां उठाई और भागने लग गया ये। और जैसे ही तुलसीदास जी आ रहे थे, उन्होंने इस व्यक्ति को भागते हुए देखा और वो तुरंत मंदिर के अंदर गए और देखा कि अरे, उसने सब कुछ ले लिया है, लेकिन एक सोने की मूर्ति वो भूल के चला गया था। तुरंत तुलसीदास जी ने वो बची हुई सोने की मूर्ति उठाई और वो भागने लगे, रुको रुको रुको। और ये दूसरा व्यक्ति और तेजी से भागने लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको पकड़ा और उन्होंने कहा, मित्र, तुम ये मूर्ति भूल गए थे, तुमने सारी मूर्तियां ले ली, तुम ये मूर्ति भूल गए थे, क्यों ना तुम ये भी लेके चले जाओ। क्योंकि तुलसीदास जी इतना आनंदित थे कि उन्हें फिर इनके बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत न पड़ेगी। और फिर क्या हुआ, ये व्यक्ति तुलसीदास जी के इस नॉन अटैचमेंट को, इस बिल्कुल मोह और माया से बिल्कुल दूर स्वभाव को और उनके माफ करने वाले स्वभाव को देख के प्रभावित हो गया, और उसने सारी मूर्तियां वापस दे दी और उनसे माफी मांगी और वो चला गया। तो विश्वास और अंधविश्वास हम बाहरी चीजों से नहीं बता सकते हैं कि हाँ, इधर ये व्यक्ति विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, इधर ये व्यक्ति अंधविश्वास कर रहा है। हम बस अपने लिए बता सकते हैं कि हम कितना विश्वास के साथ बढ़ रहे हैं और कहाँ अंधविश्वास है। क्या है दोनों में फर्क? जब आप ईश्वर के साथ चलते हो, जब हम ईश्वर के साथ सहयोग में चलते हैं, तब वो पूरी तरह से विश्वास के साथ बढ़ना हुआ। यदि हम वहां पे कुछ गलती भी कर रहे होंगे, तो ईश्वर हमें वहां पे सही कर सकते हैं। इधर जरूरी बात यह है कि हमें अपनी चेतना को खुला रखना चाहिए और ईश्वर को हर समय पूछता रहना चाहिए कि ईश्वर, क्या मैं यहाँ सही कर रहा हूँ? क्या यहाँ पे मैं ठीक चल रहा हूँ? अंधविश्वास क्या होता है? आंखों पे पट्टी बांध देना और हाँ ईश्वर मेरा ध्यान रखेंगे, हाँ ईश्वर इस चीज का ध्यान रखेंगे, हाँ गुरुजी सब कुछ करेंगे। बहुत सूक्ष्म है ये फर्क। लेकिन खासकर जो सच्चे भक्त होते हैं, जो सच्चे शिष्य होते हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हम अपने जीवन को सिर्फ एक थियरी में नहीं जी सकते हैं, सिर्फ किताब के ज्ञान से नहीं जी सकते हैं। सच्चे विश्वास के लिए हम कब कैसे कह सकते हैं कि हम किसी व्यक्ति पे विश्वास कर सकते हैं? जब हमने उसको परखा हो, जब हमने उसके साथ समय बिताया हो और उसकी जो भी उसका व्यवहार है उसको परखने के बाद में हम कह सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति विश्वास के लायक है और ये व्यक्ति विश्वास के लायक नहीं है। उसी प्रकार ईश्वर पे हम हमेशा विश्वास रखते हैं और रख सकते हैं, क्योंकि ईश्वर में कोई परेशानी नहीं है, ईश्वर में कोई खोट नहीं है। लेकिन क्या जो हम कनेक्शन बना रहे हैं, क्या जो हमारा रिश्ता बन रहा है, वो क्या हमने वो उसे परखा है? क्या हम सच में सही तरीके से उनसे वो संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या हम सिर्फ कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं तो ईश्वर पे विश्वास करता हूं, नहीं वो मेरा ध्यान रख लेंगे? नहीं, परखिए, उनके साथ सहयोग कीजिए, ईश्वर और गुरु के साथ बार बार बात कीजिए, बार बार पूछिए। और जब तक हम ये संबंध बनाए रखेंगे, तब तक, जैसे कि मैं कह रहा था, कि यदि हम कहीं गलत भी जा रहे हो, यदि हम किसी गलत दिशा में भी जा रहे हो, क्योंकि हम उनके साथ सहयोग कर रहे हैं, वो हमारे विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे और हमें हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन देते रहेंगे। तो ये जो तालमेल है ईश्वर के साथ में वार्तालाप का, मैं कह सकता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है एक सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए, जो आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ना चाहता है। तो कोशिश कीजिए और देखिए कि आपका
ये अनुभव कैसे रहता है। शायद अगली बार आप भी स्वामी दयानंद जी की तरह ट्राई करें कि बस बात करते-करते शांत हो जाए और फिर आप भी सीखेंगे कि नहीं, ये सही नहीं है, हमें उनके साथ, ईश्वर के साथ सहयोग करना होगा। धन्यवाद मित्रों। ओम शांति, शांति, शांति।